जो आत्मा के अंदर, ये पक्का करते हैं आज, जिस आत्मा के अंदर आपको जितने गलत, सो कॉल्ड गलत संस्कार दिख रहे हैं, उस आत्मा को ज्यादा प्यार की जरूरत है। राइट है? क्योंकि अगर मैं जितनी ज्यादा गलतियां कर रही हूं, मतलब मेरी बैटरी उतनी कम है, और जितनी मेरी बैटरी कम है उतना मुझे आपसे क्या चाहिए? प्यार, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट। मेरी बैटरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसका ऑपोजिट मिला तो मेरी बैटरी घट जाएगी। जितनी बड़ी गलती, अभी बोलेंगे नहीं तो ट्यूसडे से करेंगे कैसे फिर? ये सब करना है वापस जाकर। जितनी बड़ी गलती, मैं यहां से उतर रही हूं, सीढ़ी में हुई, गिर गई, आप वहां बैठे हैं सामने से, इमीडिएटली क्या करेंगे? गलती हुई है मेरे से, मुझे देखकर चलना चाहिए था, स्टेप मिस हो गया, गिर गई, आप इमीडिएटली क्या करेंगे? पहले उठाएंगे, दवा लगाएंगे, ठीक देखेंगे, सब करेंगे। सब कुछ जब हो जाएगा फिर प्यार से कहेंगे अगली बार ध्यान से चलना। एंड एक्चुअली आपको वो लाइन बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी नो दैट, आई ऑलरेडी नो दैट। लेकिन अगर जब मैं गिरी, वहां खड़े होकर अगर आपने मुझे डांटना शुरू कर दिया, दिखाई नहीं देता था, स्टेप मिस कर दिया, तो मेरी बैटरी क्या हो जाएगी? हर एक जो आपके साथ काम कर रहा है, जिस दिन उससे कोई गलती हो जाती है, मतलब वो गिर जाता है। जब वो गिरता है कोई, तो उसको क्या करना है? उसको क्या करना है? उठाना है, उसको दवा लगानी है, मतलब आत्मा की सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या करना है? हील करना है। फिर वो उठ जाएगा, उसको प्यार से कहना है अगली बार ध्यान से। वो कहेगा पक्का सर, इसके बाद कभी नहीं होनी। लेकिन जब वो गिरा है तब उसको डांटना। तो आज से प्रतिज्ञा, हम अपनी नर्सेस को, आपने कल प्रॉमिस किया ही नहीं था ना, आपने एकदम साइलेंट हो गए थे, तो वो प्रॉमिस पेंडिंग हो गया। आज से हम अपने नर्सेस को, आपको पता है सीक्रेट है, जिस दिन मैं वो नर्सेस को मिली और उन्होंने ऐसा कहा कि जब डॉक्टर हमें गुस्सा करते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है, तो उनको एक छोटी सी टेक्निक बताई। मैंने कहा आप इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हो, आपके पेशेंट्स कितना अजीब अजीब व्यवहार करते हैं, कोई चिल्लाता है, कोई खाना नहीं खाता, कोई बैंडेड नहीं लगवाता, लेकिन आप उस सारे बिहेवियर से हर्ट नहीं होते ना कभी? कहते नहीं सिस्टर, पेशेंट है ना। सिंपल। And the next day 3 people called me up. They said today तो बुरा ही नहीं लगा because I created a thought. Patient है, कितने दर्द में जोर जोर से चिल्ला रहा है। Emotionally we are patients at that time. Emotionally we are patient. No, I've gone turbulent, I'm behaving erratic, I'm a patient that time. Physical patient के tantrums को accept करना बहुत easy है, क्योंकि we are trained for it कि patient अलग अलग तरह से behave करेगा। हमारी energy कैसी होनी चाहिए? Healing। कलयुग में आत्माएं भी अजब अजब तरीके से बिहेव करेंगे, इसीलिए समय को याद रखना बहुत जरूरी है। कलयुग है, कलयुग मीन्स एवरीबडी इज ऑन लो बैटरी, तो लो बैटरी से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? इसीलिए बाबा कहता है डॉक्टर आएंगे डबल डॉक्टर बनकर जाएंगे। डबल डॉक्टर मतलब आज दिन तक शरीर का ध्यान रखते थे औरों का, आज से आत्मा की हीलिंग भी करेंगे। तो कोई ऐसा थोड़ा भी व्यवहार करे आपके साथ, तो हमेशा याद रखना है ये आत्मा थोड़े से दर्द में है। आई एक्सेप्ट देम एज दे आर। पक्का है नर्स को नहीं डांटेंगे आज के बाद? अभी भी पक्का नहीं कर रहे? हाँ, चलो हाथ उठाते हैं, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा कि हम नर्स को कभी नहीं डांटेंगे। एंड बेनिफिट हमारा होगा, क्योंकि यहाँ संस्कार चेंज हो जाएगा। तो जब हम नर्स को नहीं डांटेंगे तो हम किसी को नहीं डांटेंगे उसके बाद, क्योंकि हमारा संस्कार ही बदल जाएगा।
We give ourselves the permission to do it with certain people, and we do not allow ourselves to do it with some people. It's only a choice. कुछ लोगों को हम डांट सकते हैं, कुछ लोगों को हम डांट नहीं सकते. It's like smoking zone, non-smoking zone. Simple. तो हमें पता है यहाँ नहीं पी सकते, लेकिन जैसे ही कमरा बदला ऐसे ही अपने सीनियर के सामने खड़े हैं, कुछ नहीं बोल सकते, नर्स के सामने कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम उनका नुकसान कम, अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हैं. तो आज से हम वो पक्का करते हैं कि आत्मा है, अपने संस्कार लेकर आई है, उसके संस्कार मेरे संस्कार से अलग होंगे. एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल, एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल. हम जब एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं तो किसके नज़रिए से रख लेते हैं? अपने. हम उनकी कैपेसिटी नहीं देखते, हम उनकी कैपेसिटी नहीं देखते. सपोज आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, सिस्टर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो मैं आपके घर आई, आपने 4 चीज़ें बना दी, वो आपकी कैपेसिटी है, वो आपका संस्कार है, वो आपकी विशेषता है. आपने बहुत प्यार से पूरा दिन लगाकर बना दिया, अच्छे से इंजॉय किया, हमने बहुत मजा आया. नेक्स्ट वीक आप मेरे घर आए, आप पहले ही हंस लिए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक. नाउ यू नो व्हाट विल हैपन. अब आप 5-6 बजे आए, मैंने कहा चाय तो पीकर ही आए होंगे, चाय का टाइम तो हो गया. खाना तो आपको कहीं नहीं दिखेगा मेरे आसपास, क्योंकि खाना बनाना मेरी कैपेसिटी नहीं है. इट्स नॉट देयर इन मी, आई डोंट हैव द संस्कार. लेकिन क्योंकि आपने बनाकर खिलाया था, और फिर मैंने अगर नहीं बनाकर खिलाया तो आप थोड़े से क्या हो जाएंगे? कौन कौन थोड़ा सा हर्ट हो जाएगा? हर्ट होना नेचुरल है, हर्ट होना नेचुरल है. अब नहीं है, अब नहीं है. अब क्या होगा? हम सब रिवाइज करना शुरू करते हैं माइंड में. मैंने उनके लिए ये किया था, मैंने उनके लिए ये किया था, मैंने ये किया था. हम अपनी पूरी लाइफ रिवाइंड करते हैं. मैं पूरी जीवन में उनके लिए करते आई, उन्होंने मेरे लिए क्या किया. अब नेक्स्ट मंथ में फिर से आपके घर आऊंगे. अब क्या खिलाएंगे? अब क्या खिलाएंगे? इट्स वेरी रिस्की. हम क्यों अपनी वैल्यूज को छोड़ते जाते हैं? हर आत्मा में इतनी ब्यूटीफुल वैल्यूज है, लेकिन जब हम वही वैल्यूज सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं और हमें सामने से वो नहीं मिलती, तो अगली बार हम भी उनको नहीं देते हैं. और जैसे हम उनको नहीं वो देते, हम उनका नुकसान नहीं कर रहे, हम अपनी उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं? घटाते जा रहे हैं, बिकॉज वी डिड नॉट गेट इट फ्रॉम देम. तो एक्सपेक्टेशंस रखना हमारे लिए हानिकारक है. जितना एक्सपेक्टेशंस को घटाते जाएंगे, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे. तो हर एक अपनी कैपेसिटी से हम करेंगे, अपनी कैपेसिटी से करेंगे. करते हुए अच्छा लगेगा, सामने से वो अपनी कैपेसिटी से करेंगे. जो विशेषता हमारे पास है वो जरूरी नहीं है कि सामने वाले. इसीलिए आत्मा का ज्ञान हर सीन में मैटर करता है. आत्मा शब्द हमने बचपन से सुना है, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज नहीं कर रहे. हम कर नहीं रहे कि ये आत्मा है, अलग संस्कार है, विशेषताएं अलग हैं. ये याद रहता, वी वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीबडी, बिकॉज एवरी सोल विल डू इट अकॉर्डिंग टू देयर संस्कार. 2 चीजें आत्मा लेकर जाएगी अपने साथ. जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, 2 चीजें अपने साथ लेकर जाएगी. एक संस्कार, और एक जो हमने एक दूसरे के साथ क्रिएट कर लिए कार्मिक अकाउंट. मैंने अभी इनके लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर ली, इनके साथ कुछ गलत भी कर दिया, इनको धोखा भी दे दिया, चीट भी किया, बहुत कुछ कर लिया. टाइम आया कॉस्ट्यूम चेंज, इनका भी कॉस्ट्यूम चेंज.
जब हम दो आत्माएं फिर से मिलेंगी तो एनर्जी वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? सिंपल थिंग, मैं आज आपको ब्रेकफास्ट पे मिली, बात करते करते हमारी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई. द मीटिंग डिड नॉट एंड ऑन अ प्लेजेंट नोट. अब अगर हम लंच पर मिलेंगे तो हमारी सेकेंड मीटिंग कैसी होगी? थोड़ी सी सेकेंड मीटिंग कैसी होगी? इट विल स्टार्ट ऑन वेयर द फर्स्ट मीटिंग एंडेड, अ लिटिल डिस्टर्ब्ड नोट. अगर सेकेंड मीटिंग भी डिस्टर्ब्ड रही फिर तो थर्ड मीटिंग कैसी होगी? एंड इट कैन गेट, अनलेस किसी एक मीटिंग में दोनों में से एक डिसाइड करेगा चेंज, बहुत झगड़ा हो गया, इस बार आई विल बिहेव द राइट वे, तो वो मीटिंग क्या हो जाएगी? चेंज. अब ब्रेकफास्ट से लंच में हमें दिखाई दे जाता है, आज किसी के साथ हमने गलत किया तो अगले हफ्ते हम उनके साथ, वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो हमें दिखाई देता है. लेकिन आज मैंने किसी के साथ गलत किया और 50-100 साल के बाद वो मेरे सामने आते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता. क्यों? क्योंकि तब तक मेमोरी क्या हो गई? मेमोरी क्या हो गई? डिलीट. सो वी डोंट नो. अब जो हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, लुक एट ऑल दैट इज कमिंग टू अस इन आवर लाइफ. लोगों का व्यवहार और सिचुएशंस कभी कभी ऐसे आते हैं कि हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. दो बिलीफ सिस्टम है जो बचपन से सुने, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, एंड दूसरा बिलीफ सिस्टम जैसा कर्म वैसा फल. कर्म हमारे सारे परफेक्ट नहीं, तो इसलिए फल भी कई बार थोड़ा सा परफेक्ट नहीं. तो दोनों में से कौन सा बिलीफ सिस्टम राइट लगता है? एंड इसका मतलब नेक्स्ट टाइम जब मन में ये क्वेश्चन आएगा मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली कहाँ जानी चाहिए? कर लो अभी करो. उंगली कहाँ जानी चाहिए? मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया था. इट्स परफेक्ट, नो प्रॉब्लम. अब मुझे क्या करना है? उसको इस बार ठीक करना है. जो कर्म हमने किए उसका कॉन्सिक्वेंस तो आएगा ही. इट्स लाइक अगर मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, इट्स अ कर्म. कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा? बीमारी. अब जब वो बीमारी आई, अगर मैंने कहा ये उसकी वजह से है, तो मैं ठीक करने के लिए भी किसको एप्लीकेशन डालूंगी? मुझे ठीक कर देना. हम भी रोज उसको एप्लीकेशन डालते हैं, मेरी लाइफ में ये ठीक कर देना, ये ठीक करना, ये ठीक करना. इंसेंटिव भी देते हैं साथ में, अगर ठीक कर दिया तो ये मिलेगा. बिकॉज वी थॉट वो ठीक करता है, उसने बिगाड़ा वही ठीक करेगा. जैसा कर्म वैसा फल, मतलब मैंने जो कर्म किया उसका कॉन्सिक्वेंस मेरे सामने बीमारी आई. अब मुझे क्या करना है? अगला कर्म. अब मुझे अगला कर्म क्या करना है? इस बार ध्यान रखना है. अगर इस बार भी ध्यान नहीं रखा तो फिर से कॉन्सिक्वेंस आएगा, एंड फिर से कॉन्सिक्वेंस आएगा. एंड हर बार जब आएगा, इफ वी केप्ट ब्लेमिंग, देन वी डिड नॉट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर डेस्टिनी. Every thought, word, action. Please take this very carefully. Every thought, word, action, which means energy जो हम create करते हैं, जो हमसे बाहर radiate होती है, ये है हमारा कर्म. कर्म means energy from me going out. ये कर्म है. ये thought, word, action. सिर्फ action नहीं, thoughts. आज मैं किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर सकती हूँ, लेकिन उनके लिए अंदर अच्छा नहीं सोचती, तो वो कौन से कर्म में जाएगा? कर्म यहाँ है क्योंकि हम एक्शंस कम करते हैं, सोचते ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी माइंड से जा रही है. नाउ अटेंशन. एवरी थॉट, वर्ड, एक्शन, एनर्जी आई क्रिएट, सेंड आउट, कर्म. परिस्थिति जो सामने से मेरी तरफ आ रही है, मेरे जीवन के चैलेंजेस, मेरे जीवन में कोई बहुत अच्छे सीन्स, लोगों का मेरे साथ व्यवहार, ये सब कुछ सिचुएशंस जो मेरे लिए सामने से आ रही हैं, वो है मेरा
ये था मेरा कर्म, एनर्जी इन दिस डायरेक्शन इज कर्म, एनर्जी जो वापस आ रही है वो है मेरा, वो है मेरी डेस्टिनी, वो है मेरा भाग्य। मैं इनसे कैसे बात करूं, मेरा कर्म, ये मेरे से कैसे व्यवहार करें, मेरा भाग्य, मेरी डेस्टिनी, मेरा फल। अब हमें इन दोनों के बीच का क्या मालूम पड़ गया, कनेक्शन, कि जो वापस आ रहा है, जो वापस आ रहा है वो कभी ना कभी यहां से गया था। यहां से मैंने एक बॉल लेनी है, उस दीवार पर मारनी है। अभी बॉल फेंकने के टाइम आई हैव फुल कंट्रोल, फुल चॉइस, फुल पावर, कैसे मारनी है, कितनी स्पीड पे मारनी है, किस एंगल, कंप्लीट चॉइस। एक बार बॉल मेरे हाथ से निकल दे, it's going to hit that wall, and after it hits the wall it's going to come back. When that ball is coming back, what can I do about it? तब हम क्या कर सकते हैं, जब एनर्जी वापस आ रही है तब हम क्या कर सकते हैं? ये बहन अभी खड़ी होगी और सबके सामने मुझे बहुत बुरा भला कहेगी। I will say she insulted me in front of so many people. ये बॉल ऐसे आ रही है। Anybody who's doing anything to me, behaving in any way, cheating me, being nice to me, helping me, whatever, ये बॉल ऐसे आ रही है। अगर अब वो खड़े होकर यहाँ सबके सामने मुझे बहुत कुछ कह देती है, ये बॉल सामने से आ रही है, what can I do? ये बॉल सामने से आ रही है, what can I do? So sweet. She said, shift. Now, let's remember that ball is coming for us. Shift to any part of the universe. It's like an SMS. I type and I send to you. अब आप माउंट आबू से दिल्ली भाग जाए या अमेरिका भाग जाए, वो आपके ही फोन पे आने वाला है। It's an energy which is targeted to you. You cannot escape from that energy. आप कहीं भी चले जाएं, I have created a thought for you. It is going to come to you. She is behaving that way with me in front of everybody. Ball वापस आ रही है. What can I do? Block the ball. अभी सपोज ये खड़े होकर सबके सामने मुझे कुछ कुछ कहे, मैं कैसे ब्लॉक करूं इसको? सिंपल, बॉल जो वहां से आ रही है, वी कैन डू नथिंग अबाउट इट, नथिंग, वो तो आनी है। लेकिन वॉट वी कैन डू इज, अब मैं कैसा सोचूंगी, बोलूंगी, बिहेव करूंगी, वो टोटली किसकी चॉइस है? वो मेरी चॉइस है। विच मीन्स जो बॉल वापस आ रही है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो मैं नया कर्म अभी कर रही हूं वो कंप्लीटली मेरी चॉइस है। तो मेरा फोकस किस पर होना चाहिए? मेरा फोकस किस पर, अटेंशन किस पर होनी चाहिए? जो मेरी नई बॉल जा रही है। लेकिन हम ज्यादातर अटेंशन किस पर रख देते हैं? वो जो आ रही है, उतनी देर में यहाँ से फिर गड़बड़ वाली बॉल चली जाती है। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हर बार ऐसे ही करते हैं, रोने लग जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, फिर से दूसरी बॉल चली जाती है। ये बॉल मेरी तरफ आ क्यों रही है ऐसे? व्हाई इज शी डूइंग दिस टू मी? व्हाई इज शी डूइंग दिस टू मी? कोई भी बॉल ऐसे आ नहीं सकती, कोई भी बॉल ऐसे आ नहीं सकती अगर ऐसे गई नहीं थी। तो एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है when I always remember the law of karma and I remember कि जो बॉल ऐसे आ रही है वो कभी ना कभी ऐसे गई थी, अब आ रही है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी मेहनत करके इस बार एक अच्छी वाली बॉल फेंक दो। बस इतनी सी अगर कर दी